सीएम सुक्खू ने मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। पीड़ितों से बोले, मैं करूंगा मदद, भरोसा रखिए, घर बनाने के लिए मिलेंगे 7 लाख। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे मंडी। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले, मदद का दिया आश्वासन। सांसद कंगना रनौत पर मंत्री जगत नेगी ने कसा तंज। बोले, रील लाइफ और रियल लाइफ में झांसी की रानी बनने में फर्क। राज्य सचिवालय सहित 5 जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस और बम निरोधक टीमें मौके पर तैनात, मचा हड़कंप। हिमाचल में हैवान बना पोता 65 साल की दादी के साथ दुष्कर्म को दिया अंजाम। सीटू के बैनर तले प्रदेश भर में ट्रेड यूनियनों ने किया प्रदर्शन। ऊना में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने आई महिलाएं आपस में ही भिड़ी। हिमाचल में महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा ही नहीं बल्कि एक वास्तविकता है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वास्तविकता को साकार किया है। महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुकी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। घरेलू कामकाजी महिलाओं को 1 जून 2025 से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ विधवा महिलाओं की बेटियां भी इस योजना के तहत इसका लाभ पाने के लिए पात्र होंगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने आज हमें 3 महीने के 4500 रुपए पहली किस्त दी है। उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबन से सफल मिसाल पेश कर रही हैं। सरकार हिमईरा वेबसाइट से स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को देश भर में बाजार उपलब्ध करवा रही है। फूड वैन का संचालन कर रही महिलाएं सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश कर रही हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी पहुंचे और यहां आपदा प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। बगस्याड़ पहुंचे सीएम सुक्खू ने कहा कि जिनके मकान बादल फटने से बह गए हैं, सरकार उन्हें नया मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपए देगी। कैबिनेट मीटिंग में जल्द ही इसका प्रावधान किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि जिन लोगों की गाय बह गई है उन्हें गाय लेने के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रभावित परिवारों की सरकार हर संभव सहायता करेगी। बगस्याड़ में आपदा प्रभावितों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने आह्वान किया कि जो भी नए घर बनाए वह नदी नालों से 50 से 100 मीटर दूर घर का निर्माण करे। बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए नदी नालों के करीब मकान ना बनाएं। सीएम सुक्खू आज थुनाग में रात्रि ठहराव करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सराज क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का बगस्याड़ पहुंचकर जायजा लिया। मुख्यमंत्री शरण गांव भी गए और प्रभावितों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। उन्होंने बगस्याड़ स्थित राहत शिविर में रह रहे प्रभावितों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। क्या बोले सीएम सुक्खू, सुनिए। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे आप, क्या राहत लेके आए हैं आपदा प्रभावितों के लिए? देखिए, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मैं जायजा ले रहा हूँ। मैं जब अनाज की कमी थी तो हेलीकॉप्टर लेकर मैं थुनाग के रेन गलू में उतरा था और रेन गलू में उसमें सड़क ठीक नहीं थी। मैं तो उसके बाद हमने यहाँ अनाज छोड़ा। मैं सभी अधिकारियों का और जो हमारे उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो उन्होंने समय पर आकर यहाँ सारी योजनाओं का जायजा लिया था, और मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है। ये सड़कें इतनी खुली है, आज भी 50 जेसीबी लगी है और उससे पहले 100 जेसीबी लगी थी। सड़कें खुलवा कर ही हम आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम पर सवाल उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए, अगर ये सड़कें नहीं खुली होती तो वो कैसे आगे जाते? ये सवाल पैदा होता है। महज सोशल मीडिया में राजनीति चमकानी है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। हमें ना सोशल मीडिया में राजनीति करनी है, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। 2023-24 में भी सेवा की है और आज भी जनता की सेवा के लिए हम आए हैं
मुझसे पहले मैंने वो मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भेजा, उन्होंने पीने की पानी की योजनाओं को ध्यान किया, और हमारा क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर्स हमारे विक्रमादित्य जी आए। मैं खुद हर दिन डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन कर रहा हूँ, वो सचिवालय से बैठकर होती है। और आपदा का सबसे प्रभावित क्षेत्र सिराज है। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजाली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया, और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार हम जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। और ये भी आ रहा है कि कई जगह से सामान बेचा, यहाँ सामान की जरूरत ही नहीं है, कपड़ों की जरूरत नहीं है। कई सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि ये इस चीज की कमी, ये भी जरूरत नहीं है। जिनके घर गए उनको जरूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में लिखने वाले, मुझे लगता है उन्हें ज्यादा जरूरत लग रही है। कई किस प्रकार की बातें, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए। और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया, प्रदेश में कोष बना, उसमें मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज भेजते हैं और अत्यधिक होने के बाद वो खराब होता है तो उसका क्या फायदा है। तो आपदा राहत के लिए सरकार हर समय पर, हमें पता है कि कहाँ किस समय, हर दिन 24 घंटे 24/7 में एक्टिव रहता हूँ। आज सिर्फ ये देखने आए कि हमें इन्हें किस प्रकार से मदद करनी है। और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी कि अगर वो जो वन भूमि है, हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि प्रदेश की 100% भूमि में से 68% भूमि वन भूमि है। अब 32% पर प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या निर्वाह करती है। अब जब जिसकी जमीन चली गई और वो उस नाले के किनारे तो घर नहीं बनाएगा, हम तो वो केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत है, तो उसमें स्पेशल छूट देनी पड़ेगी कि नाले नदी किनारों से जब मकान हटाने के लिए उनको जगह की जरूरत होगी तो हम ऐसी वन भूमि देख सकते हैं जहाँ कोई वन ना हो, पेड़ ना हो, वहाँ इनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाए। ये इनका दायित्व बनता है। बाकी तो प्रशासन ने करना है, बाकी इन्होंने आके कुछ नहीं करना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बुधवार दोपहर हेलीकॉप्टर से सुंदरनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल सहित अन्य भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जेपी नड्डा सड़क मार्ग से विधानसभा क्षेत्र नाचन, थुनाग व करसोग के लिए रवाना हुए। नाचन के पंगलियूर में पहुंचकर जेपी नड्डा ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। नड्डा ने जिला मंडी में बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया। मंडी के लोगों को जेपी नड्डा से भी उम्मीद है कि वह केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल पैकेज का ऐलान करें। सांसद कंगना रनौत के मंडी दौरे पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रील और रियल लाइफ में झांसी की रानी बनने में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि कंगना अब एक चुनी हुई सांसद है और ऐसे समय में उन्हें बिना बुलाए अपने क्षेत्र में पहुंचना चाहिए, न कि सिर्फ मीडिया शो के लिए। नेगी ने तंज कसा कि ये वही हैं जो कहती हैं कि देश को 2014 में आजादी मिली। क्या बोले मंत्री जगत सिंह नेगी, सुनिए। कंगना रनौत ने मंडी में जब वो गई कहा कि मेरे पास कैबिनेट नहीं है, मेरे पास फंडिंग नहीं है, अधिकारी नहीं है, और जो पैसा केंद्र से मिल रहा है उसको लेकर भ्रष्टाचार क्या रोक। अब ऐसा है, कंगना के बारे में फजूल में ज्यादा कहना हमें जो है अपना समय बर्बाद करने वाली बात है। जब चुनाव थे तो वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब रियल लाइफ में और रियल लाइफ में झांसी रानी बनना और रियल लाइफ में झांसी रानी बनना बहुत फर्क है। उसी से आप समझ सकते हैं, उनकी बुद्धि को भी आप समझ सकते हैं, जो कहते हैं कि आज़ादी 14 के बाद ही हुआ है, तो उनसे क्या उनके बारे में टिप्पणी करनी है। पर एक बात,
एज ए MP वो कहते हैं कि मैं जो है वहां पर जो है कानून बनाने में बड़ा बात करती है। फिर चाहिए था ना उनको। हिमाचल में 2023 में भी डिजास्टर हुआ, उसके बाद अभी भी डिजास्टर हुआ। दिल्ली के अंदर कानून जहां पर इनको भेजा गया पार्लियामेंट में, क्यों एक शब्द नहीं कहा कि हमारा जो रिलीफ मैनुअल में बहुत कमी है। हमारा जो है यहाँ पर अगर कोई मकान चले जाता है तो केंद्र सरकार मात्र 1,50,000 रुपए देती है। क्यों नहीं बढ़ाने की बात करती है? क्यों नहीं जो है वहां पर सड़क हमारा अगर यहाँ पर चले जाए 1,25,000 रुपए मात्र जो है 1 किलोमीटर सड़क के लिए केंद्र के रिलीफ मैनुअल में है। उस रिलीफ मैनुअल में बढ़ोतरी करने की बात क्यों नहीं करते? किसने उसको रोका है पार्लियामेंट में? और दूसरी बात, जो इनके पास MP फंड है 5 करोड़ का, वो जो है 1 लाख हमारे पास दे दें, हम सारे सड़कों में डाल देंगे, लोगों के घरों में डाल देंगे। वो किसी ने रोका उनको? शिमला स्थित राज्य सचिवालय समेत कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और नाहन के जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई, जिसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाया गया और बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वाड को अलर्ट पर तैनात किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन अब तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि इसके पीछे आखिर कौन है। अगली खबर का रुख करते हैं। देवभूमि हिमाचल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की नींव को हिला दिया है। शिमला के रोहडू क्षेत्र में एक पोते ने अपनी ही दादी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। 65 साल की महिला ने जब पुलिस से अपनी आपबीती सुनाई तो हर कोई सन्न रह गया। महिला ने बताया कि वह अकेले रहती है और 3 जुलाई को दोपहर करीब 1:30 बजे उसका 25 वर्षीय पोता जबरन घर में घुस जाता है। उसने न सिर्फ जबरदस्ती संबंध बनाए बल्कि धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बता दिया तो वो उसे जान से मार देगा। बुजुर्ग महिला की हिम्मत देखिए कि उसने खौफ के बावजूद थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। इस शर्मनाक घटना ने दोबारा से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या महिलाएं किसी भी उम्र में सुरक्षित हैं क्या? ये खबर एक चेतावनी है कि अपराध की सोच अब उम्र, रिश्ता, संस्कार किसी की परवाह नहीं करती। ये हमारी सोच पर हमला है, हमारी संस्कृति पर धब्बा है। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हिमाचल में जगह जगह बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और ट्रेड यूनियन से जुड़े कर्मचारी सड़कों पर उतरे। 4 लेबर कोड के विरोध में शिमला, मंडी, कुल्लू, ठियोग, रामपुर, चंबा, धर्मशाला, इन सभी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। शिमला में पंचायत भवन से चौड़ा मैदान तक रैली निकाली गई। मंडी में भी बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और ट्रेड यूनियन से जुड़े कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए। सीटू के अनुसार केंद्र सरकार के लेबर कोड के जरिए मजदूरों पर गुलामी थोपने, बंधुआ मजदूरी कायम करने का काम हो रहा है। ऊना में भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शन करने आई महिलाएं ही बैनर पकड़ने को लेकर आपस में उलझ गई। देखिए वो महिलाओं का वीडियो। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।